आज की क्लास शब्दों की होने वाली है और शब्द ये ऐसे वैसे नहीं है। ये वो शब्द है जो आपकी बेसिक दिक्कत को सॉल्व करते हैं। अपने बारे में बात करनी हो, सामने वाले के बारे में बात करनी हो, सामने वाले से बात करनी हो, सामने वाले से किसी और के बारे में बात करनी हो, इन सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है हमें शब्दों की। तो इन्हीं शब्दों के ऊपर बेस्ड आज की क्लास होने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आगे के आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाएं। क्लास को शुरू करें और शुरुआत खुद से करते हैं। अगर आप अपने वाक्य में मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप अपनी बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, सामने वाले को जानकारी दे रहे हैं अपने बारे में। तो आप आई वर्ड का यूज करें उसको ट्रांसलेट करने के टाइम पे। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं कहेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वाक्य में आप अपनी जानकारी सामने वाले को दे रहे हो कि आप बाजार जा रहे हो। तो आप अपने बारे में कैसे आपने बताया आई एम गोइंग टू द मार्केट। फिर है मुझे है ना। जब आप अपने बारे में सामने वालों की मुझे ये वाला पसंद है, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है ना, ये इस तरह मुझे ये कलम दे दो, इस तरीके की जब बातचीत कर रहे हैं तो आप मी वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मी का। जैसे ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन, गिव मी दिस पेन। अच्छा, एक और चीज, कई बार मुझे की जगह पर आई का भी इस्तेमाल हो जाता है कुछ वाक्यों में। ये कंप्लीटली वाक्य के टोन के ऊपर डिपेंड करता है। सो कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं मैम ने तो बताया था कि मुझे के जगह पर हमेशा मी लिखना है। तो हाँ, मुझे के जगह पर मी ही लिखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट हाँ, ऐसे इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य हैं जहां पर मुझे के जगह पर आई का इस्तेमाल भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टोन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। फिर है माई, मेरा, मेरी, मेरे। अगर आप यूज कर रहे हैं मेरा घर है, मेरी कार है, मेरे पेरेंट्स है ना, मेरा मोबाइल है, मेरी साइकिल है, ये सारी चीजें अगर आप बात कर रहे हो तो आप अपनी चीजों के बारे में बात कर रहे हो, आप जो आपसे आपको बिलोंग करती है ना, आपकी हैं वो चीजें। तो आप माई वर्ड का यूज करोगे, MY, माई। ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। ये मेरी मम्मी है, दिस इज माई मॉम। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी बिलोंगिंग्स की बात करते हो। और वहीं पर जब आप अपनी ही बिलोंगिंग्स की बात तो कर रहे हो लेकिन थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हो आप उस चीज के लिए, मालिकाना हक जताना आपके वाक्य में झलक रहा है, तो आप माइन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, माइन का यूज करते हैं। और इंग्लिश में याद रखिएगा माइन जो है वो वाक्य के अंत में आता है। सो अंत में अगर आने का संभावना बन रहा है तो वो माइन वहां पर यूज होगा, और इसके अलावा कहीं पर भी बन रहा है तो माई वहां पर यूज होगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन। तो देखो दो वाक्य बनते हैं, दिस इज माई फोन, तो एक जगह पर माई का यूज किया, दिस फोन इज माइन, ये आपने माइन का यूज किया। अगेन सेम वाक्य पे हमने दो अलग अलग इंग्लिश के सेंटेंस बनाए। अब ये फर्क क्या है बताओ? तो दिस इज माई फोन जो है ना, ये बहुत ही न्यूट्रल टाइप का वाक्य है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का वाक्य है। लेकिन जैसे ही आपने कहा ना कि दिस फोन इज माइन, तो ये थोड़ा ना ऐसा दिखाया कि आप अपने फोन को लेकर बहुत पॉजिटिव हो, आप किसी को देना नहीं चाहते हो, वो आपका फोन है मतलब आपका फोन है, सीधी सी बात है ना। इस टाइप से थोड़ा सा हल्का सा रूडनेस वाला बिहेवियर आता है उसमें। तो मालिकाना हक बेसिकली डिनोट करता है ये इस तरीके का शब्द माइन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप बात कर रहे हो एक से ज्यादा लोगों की और वो ज्यादा लोग में और आप भी हैं उस ग्रुप में शामिल, तो आप हम लोग, हम सब की जगह पर वी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कहते हैं ना कि हम लोग जा रहे हैं घूमने, हम सब यहाँ पर आएंगे, तो आप उसमें इंक्लूडेड हो तभी आप हम वर्ड का यूज करते हो। इंग्लिश में वी का यूज करेंगे, जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हमें इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आप अस वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हमें, है ना। जैसे इसे हमें दे दो, हमसे उसकी बात करा दो, है ना। इस तरीके की अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो अस वर्ड का हम यूज करते हैं। और ये कैसे इस्तेमाल होता है देखो, इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस।
अब आपका कहना होगा कि मैम तब वी और अस में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही मतलब मेजर डिफरेंस है वी और अस के यूज में। मतलब तो देखो मोटा मोटी सच्चाई यही है कि दोनों का सेम ही जैसा साउंड करता है मतलब, बट जो बेसिक डिफरेंस आपको इसमें इंग्लिश में देखने को मिलेगा दैट इज वी जो है वो हमेशा एक सब्जेक्ट का रोल अदा करता है, यानी कि आपको वी जो है वाक्य के शुरुआत में दिखेगा, और वहीं पर अस जो है वो ऑब्जेक्ट का रोल अदा करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक्चुअली सारे ही केसेस में अस जो है वो ऑब्जेक्ट का ही रोल अदा करता है, और यही कारण है कि वो वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज लाइक आपको ये वाला चीज जो है हमेशा ध्यान रखना होगा। फिर हमारा, हमारी, हमारे, जब आप अपने सामान की, अपनी बिलोंगिंग की बात कर रहे हो, आप जो सिर्फ एग्जैक्टली अकेली आपकी नहीं है, आपके साथ कुछ और लोग भी उसके भागीदार हैं, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो आप आवर वर्ड का यूज करेंगे। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अब सामने वाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम, आप, तू, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में यू वर्ड का यूज करेंगे। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम लोग, तुम सब, आप लोग, इनके जगह पर भी यू ही इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। देखो सबको जोड़ने के लिए बस एक ऑल वर्ड का हमने यूज किया, बट यू ही जो है वो काफी हो जाता है वहां पर तुम लोग, तुम सब, इन सारे शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तेरा, तेरी, तेरे, यानी कि सामने वाले के बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, सामने वाले की चीज की बात कर रहे हैं, तो योर वर्ड का यूज करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। वह या उसे इस्तेमाल करेंगे शब्द ही का, और ही को इस्तेमाल करने से पहले एक बात का ख्याल रखेंगे, दैट इज कि अगर वो पुरुष है कोई जिसके लिए आप ये इस्तेमाल कर रहे हो, तब तो ही का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर कोई महिला है तो ही का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वहीं पर अगर आप उसके सामान की बात करते हो, उसका, उसकी, उसका कार है, उसका घर है, उसकी गाड़ी है ना, ऐसे बात कर रहे हो, तो उसके बिलोंगिंग की बात कर रहे हो, तो आप हिज का इस्तेमाल करोगे। किसके बिलोंगिंग की, किसी पुरुष के बिलोंगिंग की। जैसे ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, दिस इज हिज हाउस। उसे या उसको हिम का इस्तेमाल करेंगे, और ये ना संबोधित करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर नाम नहीं यहाँ पर यूज हो रहा है, और कोई और भी है जिसको आप बोल रहे हो संबोधित करने के लिए उसको, ठीक है, तो हिम का इस्तेमाल करेंगे, और हिम का इस्तेमाल भी पुरुष के लिए होता है। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। वह या उसे अगर फीमेल यानी कि महिला के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो शी वर्ड का यूज करेंगे। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। उसका, उसकी, हर वर्ड का यूज करेंगे, HER हर। ये भी फीमेल के लिए यूज होता है, तो उसका, उसकी के जगह पर हर यूज हो जाएगा जब आप उसकी बिलोंगिंग्स की बात करोगे। ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। और सरप्राइजिंगली जब आप उसको संबोधित करने की बात करोगे तो भी वहां पर आप हर का ही यूज करोगे, आपको कुछ अलग से अलग वर्ड इसके लिए नहीं है। फीमेल के लिए हर वर्ड ही यूज करते हैं। उसे बुलाओ, कॉल हर। फिर है यह, इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का। यह संभव है, इट इज पॉसिबल, जहां पर आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पाओ। जेंडर डिसाइड नहीं कर पाओ मतलब कि ये मेल है या फीमेल है ये डिसाइड नहीं कर पाओ, तो आप इसका यूज कर सकते हो, इट का यूज कर सकते हो। फिर है इसका, इसकी, इसके, आप इट्स का यूज कर सकते हैं बिना ऊपर का कॉमा लगाए हुए, यानी कि बिना अपॉस्ट्रॉफी लगाए हुए। रीजन कि ये ना किसी चीज के बिलोंगिंग की बात करता है। जैसे मोबाइल का कवर काला है अगर कह रहे हैं तो कहेंगे इट्स कवर इज ब्लैक, ऐसे यूज होगा। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इट्स कलर इज नाइस। फिर है वे लोग, वे सब, ये लोग। इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का, THEY दे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उन्हें, इस्तेमाल करते हैं शब्द देम का, THEM देम का। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। और ये भी ना जब आप किसी को बुला रहे हो, जिसको बुला रहे हो वो एक से ज्यादा लोग हैं तो ही आप दे देम का यूज करते हो, ठीक है। फिर है उनका, उनकी, उनके। अगर किसी और के सामान की बात हो रही है तो देयर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, देयर। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। दिस इज देयर हाउस। क्लियर।
तो आज की क्लास में वर्ड्स हमने स्टडी किए, वर्ड्स हमने पढ़ा, और ये वो वर्ड्स हैं जो आप अपने बारे में बात करो, अपनी चीज के बारे में बात करो, सामने वाले के बारे में बात करो, सामने वाले से बात करो, सामने वाले की चीज के बारे में बात करो, सामने वाले से किसी और की चीज के बारे में बात करो। ये सारी चीजें जो हैं आप इस क्लास में आप कवर कर पाओगे। इन शब्दों को इस्तेमाल करना जैसे आप सीख जाओगे, आप ये सारी चीजों को कवर कर पाओगे। क्लियर हो गई बात? तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आगे के आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप आसानी से आके क्लासेस को अटेंड कर पाए। 4 कोर्सेज हैं, बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग और ये ई बुक्स। ये सारी कोर्सेज और ई बुक्स आपको समृद्धि इंग्लिश अकेडमी जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर मिलती है। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको अपने मोबाइल पर। फ्री कोर्स भी है यहाँ पर इस ऐप में, तो आप चाहे तो फ्री कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ। आप व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको जो भी गाइडेंस चाहिए होती है इस नंबर पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप ई बुक्स को ले सकते हैं। ई बुक्स का मतलब PDF वाली किताबें होती हैं, तो इनको आप डाउनलोड जरूर कर लें अपने पास। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें ताकि आगे जब भी क्लास आए आपको पता लग जाए और आप आसानी से जो है अपने मोबाइल के माध्यम से ही क्लासेस को अटेंड कर पाएं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।